हेलो एवरीवन, वेलकम टू रसायन। तो मोल कॉन्सेप्ट का जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल, दैट इज़ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद हम लोग क्लासीफाई किए थे कि मोल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, मोल इन टर्म ऑफ मास एंड मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। और उसके बाद हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि मोल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। मोल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या था? अगर आपको कोई भी सब्सटेंस का नंबर गिवन होगा, जैसे कि इतने सारे ऑक्सीजन एटम है, इतने सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो उस नंबर को आपको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल। तो हम लोग देखे थे कि नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी क्या था? अगर कोई भी सब्सटेंस का नंबर गिवन है, जो गिवन नंबर होगा उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना होता है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ मोल दैट इज स्मॉल एन इन टर्म ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, तो चलिए। तो मोल इन टर्म ऑफ मास को समझने के लिए एक चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। वो क्या है? अगर कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल है तो 1 मोल का जो मास होगा, अगर वो सब्सटेंस एटम है तो उसका एटॉमिक वेट से बराबर होगा, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट से बराबर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? अगर आपके पास 1 मोल कोई भी एटम है तो उसका जो मास होगा उसकी एटॉमिक वेट से बराबर होगा। इसका मास क्या है? एटॉमिक वेट, which we can denote by AW। अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल मॉलिक्यूल है तो इसका जो मास होगा उसकी मॉलिक्यूलर वेट से बराबर होगा, दैट इज MW। क्लियर? इसका एग्जाम्पल क्या है? सपोज आपके पास 1 मोल सोडियम एटम है तो उसका मास क्या हो जाएगा? 23 ग्राम, उसका जो एटॉमिक वेट है। अगर आपके पास 1 मोल O2 मॉलिक्यूल है तो उसका मास क्या होगा? उसका जो मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, उससे बराबर हो गया। तो हम लोग तो ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आपके पास 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, दैट इक्वल्स टू क्या होगा? 1 मोल होगा। क्लियर? तो अगर आपके पास 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस है तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 32 मोल। अगर आपको x ग्राम ऑक्सीजन दिया जाए तो कितना मोल हो जाएगा? ये तो यूनिटरी मेथड है, x डिवाइडेड बाई 32 मोल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ मास क्या हो गया? जो आपको गिवन मास होगा उसको क्या करना है? उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उससे डिवाइड करना है। तो जेनरल फार्मूला क्या हो गया हमारा? नंबर ऑफ मोल का जेनरल फार्मूला हो गया गिवन मास डिवाइडेड बाई उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, अगर वो मॉलिक्यूल है तो। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो इसलिए हम लोग उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। अगर ये एटम होता तो हम लोग इधर एटॉमिक वेट से डिवाइड करते। तो हमारा जेनरल फार्मूला क्या हो गया कि नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ मास दैट इज स्मॉल n इक्वल्स टू जो गिवन मास होगा डिवाइडेड बाई, अगर वो एटम है तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है, दैट इज नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ मास। तो इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम लोग इस टॉपिक के ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है देखो। अ कंटेनर कंटेन 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल। दैट मीन्स गिवन है 14 ग्राम, दैट इज मास। मास क्या है? 14 ग्राम। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल, दैट मीन्स n आपको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ मास, ये तो आप लोग जानते हो, मास डिवाइडेड बाई, अगर ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है। और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है? 28 होता है। क्लियर? तो क्या है हमारा गिवन मास? क्या है? 14 ग्राम। तो गिवन मास 14 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 28, दैट मीन्स 28 से डिवाइड करना है।
दैट इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 0.5 मोल हो गया हमारा आंसर। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस है तो उसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा, 0.5 मोल। ठीक, तो चलो और एक प्रॉब्लम को देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम को बहुत ही ध्यान से देखो। अ सैंपल ऑफ सोडियम कंटेन 0.1 मोल ऑफ सोडियम, फाइंड आउट द मास ऑफ द सैंपल। दैट मीन्स इधर गिवन क्या है, नंबर ऑफ मोल गिवन है, दैट मीन्स n गिवन है 0.1 मोल एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ द सैंपल, दैट मीन्स m आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ मास, गिवन मास डिवाइडेड बाई, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है, अगर एटम है तो एटमिक वेट से डिवाइड करना है। इधर सोडियम क्या होता है, एटम, दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड इट विथ एटमिक वेट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मास, तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज n इंटू एटमिक वेट। तो सोडियम का जो एटमिक वेट होता है ये तो आप सब लोग जानते हो, वो क्या होता है 23। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल क्या है 0.1, दैट इज गिवन इनटू इसका जो एटमिक वेट है वो 23, दैट मीन्स 2.3 ग्राम। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 0.1 मोल सोडियम गैस जो है उसका मास क्या होगा 2.3 ग्राम। तो आई थिंक मोल इन टर्म ऑफ मास ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम क्या होता है।